वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे हमारी चाइना के प्रति जो विदेश नीति चल रही है उसके बारे में कि क्या ये कमज़ोर है या मजबूत है। तो कुछ घटनाक्रम पर हम देखें उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमज़ोर है या मजबूत है। तो जब गलवान वैली में हमला हुआ था उसके बाद जो है क्वाड देशों के साथ जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है और उसके बाद जो उनका बयान रहता है वो ये कि इंडिया विल नेवर जॉइन एनी अलायंस। अब ये बयान आपको क्या बता रहा है कि एक देश आपके ऊपर हमला कर रहा है और आप बयान दे रहे हैं कि उस देश के विरोध में हम कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये एक सॉफ्ट स्टेटमेंट हो जाता है अपने ही आप में। फिर हम एक और चीज़ को देखें कि इसी मीटिंग के दौरान जो है हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक बार भी चाइना का नाम नहीं लेते हैं, और जबकि ये क्वाड ग्रुप की ही मीटिंग चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी वो एक बार भी चाइना का नाम नहीं लेते। लेकिन जो बात हमें कहनी चाहिए वो हमारी तरफ से अमेरिका के जो पोम्पियो हैं वो कहते हैं, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो जाके बोलते हैं कि चाइना ने इतने सारे जो है सैनिक जो है भारतीय बॉर्डर पर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो क्या होता है कि जब आप इस तरह के माहौल में हैं, एक तनातनी चल रही है, तो आपका काम होता है कि आप दुश्मन को ब्लेम करो कि इनकी वजह से सब कुछ बुरा हो रहा है, वो गड़बड़ हो रही है। तो ये एक कॉमन सेंस ही पॉलिसी होती है। तो ये काम हमको करना चाहिए था कि उन्होंने इतना डिप्लॉयमेंट किया इसकी वजह से हम कर रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता। वो बयान कहाँ से आता है? वो अमेरिका की तरफ से। तो ये भी अगेन इंडिकेट करता है कि हम थोड़े से सॉफ्ट हैं। फिर कुछ और चीज़ों को देखें कि जो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलती हैं, लेकिन ना प्रधानमंत्री, ना पीएमओ और ना ही मंत्रिमंडल के किसी भी व्यक्ति ने उनके इस विश पर थैंक यू बोला या कोई आभार प्रकट किया हो, कोई काम नहीं किया गया। तो ये अगेन एक सिग्नल हो जाता है कि हम एक सॉफ्ट स्टेट वाली पॉलिसी यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम देखें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को, तो वो जो है बधाई देते हैं चाइना को उनका जो 71st एनिवर्सरी डे था उसकी। तो ये चीज़ भी आप देखिए कि जो दुश्मन देश का दुश्मन है वो उसको हम कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं और काउंटर में हम जो है चाइना को ही बधाई दे रहे हैं। तो ये भी सिग्नल ठीक नहीं है। अब वैसे ही एक और देखें कि चाइना की एम्बेसी जो है हमारी मीडिया को इंस्ट्रक्शन देती है कि ताइवान पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब वो होते कौन है इस पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और इसका हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल विरोध क्यों नहीं हुआ? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो हमारी सरकार की तरफ से इस पर कोई बात ही नहीं हुई। तो हमको तो उस समय जो है इनके जो भी एम्बेसडर थे उनको तलब करना चाहिए था और उनको बोलना था कि यार ये इस तरह के स्टेटमेंट ऐसे कैसे दे रहे हो तुम, हमारी मीडिया है, तुम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम कैसे उस पर बोल सकते हो। तो ये भी बात हो जाती है। तो एक चीज़ हमें ये समझनी है कि चाइना का जो एक ऑफिशियल मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो उनका सरकारी है। तो अगर उसके जवाब में हमारे प्राइवेट चैनल कुछ भी बकवास कर रहे हैं जो यूजुअली करते रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अगर वही चीज़ हमारे सरकारी मीडिया हाउस यानी कि दूरदर्शन से होती है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में हमारा जो प्राइवेट मीडिया है वो मसाले के लिए, टीआरपी के लिए चाइना के खिलाफ उल्टा सीधा बकते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जहाँ से बातें आनी चाहिए उस ऑफिशियल रूट से जो है वो बातें नहीं आती हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट को देख के हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं हमारी वो सॉफ्ट चल रही हैं। अब इसका भी कुछ कारण होना चाहिए कि क्यों जो है हम सॉफ्ट हैं, वो एग्रेशन क्यों नहीं दिखता है। जहाँ पे भी पाकिस्तान की बात होती है तो इमीडिएटली हम इन्वेस्टिगेशन करके कह देते हैं कि सब इनने किया, ये किया। चाइना के खिलाफ हम वो चीज़ नहीं करते। अधिकतर जगह तो नाम लेने से भी बचते हुए दिखेंगे आपको हमारे बड़े बड़े नेता, इवन प्रधानमंत्री मोदी भी जो है सीधे सीधे ब्लेम नहीं कर रहे थे। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन हो जाता है एक सॉफ्टनेस का।
लेकिन ये क्यों है, उसका भी कुछ कारण होना। तो दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हमें मिल जाए, इसके लिए हम जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे अगर चाइना इस पर वीटो कर दे। तो हो सकता है कि हम सोच रहे हों कि अगर हम एग्रेसिव हो गए तो चाइना जो है वीटो कर देगा और हम मेंबर नहीं बन पाएंगे। अब इस चीज़ का लॉजिक मुझे कम ही वैलिड लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाइना कितना भी हम उसके लिए कर दें वो इस चीज़ पर हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि इसमें उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं। जैसे कि एक फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी 70% APIs जो हैं वो चाइना से इम्पोर्ट होती हैं। तो मान लो चाइना इसको रोक दे तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ दवाइयों की कीमत जो है वो आसमान छूने लगेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी पूरे देश में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो सॉफ्टनेस तो क्लियरली है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सरेंडर करे हुए बैठे हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय करने चाहिए वो किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर काउंटर डिप्लॉयमेंट बहुत सफिशेंट है। लगातार मिसाइल टेस्ट करके जो है अपनी ताकत को हम जो है प्रदर्शन उसका भी कर रहे हैं। तो डिफेंसिव फॉर्म में जो है चीज़ों को हम लाइटली नहीं ले रहे हैं, जो ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे जो एग्रेशन होना चाहिए उसमें मुझे कमी दिखती है। तो इस पर जो है आप अपनी बात रखिए कमेंट में। कैसा आपको वीडियो लगा है बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।